स्वागत है आपका रेड नेशन टीवी में। रेड नेशन टीवी मौजूद है कालामाटी में, उमरांसू के इस कालामाटी में जनवरी के 6 तारीख को घटा था एक बहुत बड़ा घटना, जिसके बारे में आपको जानकारी जरूर हो चुकी होगी अब तक। और आज इसका लगभग 45 डेज यानी 1.5 महीना का करीब होने वाला है। और आज कुछ देर पहले ही यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसको ख़त्म कर दिया गया है। ख़त्म इसलिए नहीं कर दिया गया है कि सबों को प्राप्त नहीं किया गया है। सरकारी आंकड़ों के हिसाब से 9 लोग फंसे हुए थे, इसका जानकारी सरकार की तरफ से दिया गया था। उन सभी 9 लोगों के सबों को यहाँ से निकाला गया। दुखद बात यही है कि कोई भी जिंदा वापस नहीं आया जो 9 लोग फंसे हुए थे, लेकिन जो सब है उनको किसी भी हाल में निकाला गया है। इस ऑपरेशन में बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स और बेसरकारी डिपार्टमेंट्स में अपना काम किया। सभी ने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ दिया, और जिसमें से खास करके एनडीआरएफ के लोग, आर्मी के लोग, असम पुलिस के लोग, एसडीआरएफ के लोग, फायर एंड सर्विस इमरजेंसी सर्विस के लोग, यहाँ पे जो एमडीसी के लोग हैं, सभी डिपार्टमेंट्स ने अपना साथ दिया और बखूबी से इस ऑपरेशन को जारी रखा लगातार 1.5 महीनों से। उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि कोयला क्वारी में आने का रास्ता है, जो आवाजाही के लिए जो रास्ते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। उसके बाद भी यहाँ पे सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी सारे डिपार्टमेंट्स ने अपना काम किया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को किसी भी हाल में बंद होने नहीं दिया है। आपको दिखाऊं तो ये है सापित एक खाई था, जिसको कभी उमरांसू के लोग और असम के लोग नहीं भूल सकते हैं, क्योंकि इस सापित खाई में ही लोग फंसे थे। और आज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये है अंतिम बार के लिए रेड नेशन टीवी में भी, क्योंकि हम भी यहाँ पे और दोबारा आना नहीं चाहेंगे, और कोई भी हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे कोई नहीं आना चाहेगा, क्योंकि ये एक सापित एक खाई था जिसको हमेशा के लिए एक बहुत ही गंदा याद के तौर पे याद किया जाएगा। तो यहाँ पे आप अंतिम दर्शन के तौर पे हम आपको दिखाना चाहेंगे। यहाँ से इसी टोकरी में, इसी जो लोहे के पिंजरे के बास्केट में ही सारे सबों को यहाँ से निकाला गया था। इस ऑपरेशन के समय, जितना भी समय हुआ है बीता है, उसमें ये जो है इसने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया है, इस बास्केट ने भी। और नीचे से कुछ सामान आप देख पा रहे हो, ये मजदूर जो वहाँ पे फंसे थे उनके ही सामान यहाँ पे आपको पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे अपने अभी हमने जब ऑपरेशन ख़त्म हुआ, हमने देखा यहाँ पे कि जो लोग यहाँ पे ऑपरेशन में शामिल थे उनका जो जोश था वो भी देखने का बनता था। ये भी इसका फुटेज भी हम आपको यहाँ पे क्लिप में दिखा रहे हैं। इसी के साथ खत्म होती है पिछले 1.5 महीने से चल रही जद्दोजहद। किसी फैमिलीज की सब कुछ खत्म हो गया। जो कमाने वाले थे वही अब इस दुनिया में ना रहे। हो सकता है इनमें से किसी ने हाल फिलहाल में अपना परिवार बसाया था। हो सकता है इनमें से किसी के घर में हाल फिलहाल में बच्चों का जन्म हुआ है। हो सकता है इनके घर में कोई बीमार है। हो सकता है इनमें से किसी के सिर पे पूरी फैमिली की जिम्मेदारी है, और अचानक आई इस तूफान ने सब कुछ तहस नहस कर दिया। न जाने कितने फैमिलीज बिखर गए हैं, कितनी फैमिलीज और खड़े नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उन्होंने खो दिया है अपनी फैमिली की एकमात्र पैसा कमाने वाला व्यक्ति को। उमरांसू के असम क्वारी के इस कालामाटी ने बहुत फैमिलीज को रुलाया है और आगे भी रुलाता रहेगा। समय में भी, क्योंकि उन लोगों ने लगभग 45 डेज से मेहनत किया है, और उनका ये ऑपरेशन का जो पहले हम लोग को मालूम था, जिसे इसमें टोटली 9 बॉडी था। तो ऑपरेशन की शुरुआत में हमने 4 बॉडी रिकवर किया था, और आज हमने 5 बॉडी रिकवर किया। और उसके बाद पूरा राइट होल का जो भी इलाका था हमने सर्च किया, ऐसा कुछ मिला नहीं। ये सब हम लोग का कमांड ऑपरेशन था, अच्छा रहा। अभी आप ये श्योर कर सकते हैं कि अभी और कोई कुछ नहीं बचा उधर? ये हमने अपने तरफ से जो सर्च किया था उसमें कुछ नहीं था। तो ये पानी का लेवल
काफ़ी कम आया। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको ये ऑपरेशन किया, ये रिसर्च ऑपरेशन किया और इसमें आज 5 बॉडीज़ रिकवर हुई हैं। टोटल अभी तक सरकारी आंकड़ों के हिसाब से जैसे कि 9 बॉडी अंदर थे, हाँ। सभी को निकाला जा चुका है। जी 9 बॉडीज़ अभी तक निकाली जा चुकी क्या हैं। अभी तक अंदर कोई ऐसा फंसा हुआ देखने को मिला है आप लोगों को? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो, पहले 4 तो जैसे कि आपको पता ही था, आज ये पानी कम होने के बाद जो दोबारा अंदर गए लोग। अपने जवानों के लिए आप क्या बोलेंगे? आपके जो जवानों ने मेहनत किया है 45 डेज तक, क्या बोलोगे उनके लिए? इस जज्बे को सलाम। कितने बॉडी रिकवर? आज 5 बॉडी रिकवर हुई। 5 बॉडी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिखा दूं, ये लोग थे जो इस रेस्क्यू ऑपरेशन में थे, मौजूद थे। यहाँ पे भी कुछ लोग हैं और अगर बाद में हमारा प्रतिवेदन में इनका नाम, मैं एक बार नाम ही जान लेता हूँ। मुजिबुर रहमान, सुजीत दत्त, नूरुल नबी, रामू छत्री, फखरुल इस्लाम, रामू छत्री, नूरुल इस्लाम, विजन सिन्हा। इलेक्ट्रिकल। आप लोगों ने ये जो ऑपरेशन में सारे सरकारी डिपार्टमेंट को साथ दिया, इन सभी लोगों ने, और इनका हक बनता है कि उनको कुछ सरकार अपनी तरफ से कुछ भी दे, लेकिन कुछ तो दे, ताकि इनको एक मोटिवेशन मिलता रहे और आगे भी इसी तरह का अच्छा काम करने में उनको कभी भी परिस्थिति को देखकर भागना ना पड़े। इसी के लिए सरकार की तरफ से हम भी अपनी तरफ से एक अनुरोध करते हैं कि उनको भी कुछ ना कुछ मिले। तो इस ऑपरेशन को ख़त्म होने में लग गया बहुत समय, लेकिन फिर भी आज अंतिम समय आ चुका है और यहाँ पे जो सारे डिपार्टमेंट्स के लोग हैं उनको आप देखा, वो इस ऑपरेशन को ख़त्म करने के मूड में थे, क्योंकि उनको अभी बहुत समय बीत चुका था। यहाँ पे बहुत सारी सुविधाओं की कमी है, यहाँ पे रास्तों का प्रॉब्लम है, यहाँ पे आवाजाही का प्रॉब्लम है, यहाँ पे रहने के लिए प्रॉब्लम होता था, लेकिन उसके बीच भी वहाँ पर यहाँ पे रह के उन्होंने 45 डेज यहाँ पे इस ऑपरेशन को कंटिन्यू रखा। इन्होंने ऑपरेशन को बंद होने नहीं दिया और अंत में जाकर सभी 9 शवों को यहाँ से निकाला गया है और निकालने के साथ ही इस ऑपरेशन को यहाँ पे समाप्त कर दिया गया है। असम को कभी इस घटना को नहीं भूलेगा, असम इस घटना को कभी नहीं भूलेगा। इसको एक काला अध्याय समझ के सभी अपने जहन पे रखेंगे और याद करेंगे कि इस तरह का घटना कभी किसी के साथ भी ना घटे। और जो भी फैमिलीज है जिन्होंने अपने लोगों को खोया है, उनको मानसिक तौर पे भगवान शक्ति दे कि वो इस आघात को बर्दाश्त कर पाए, और इसी तरह से भगवान सभी का ख्याल रखे, और सभी इसी बात का उम्मीद भी कर रहे हैं। आपने अब तक रेड नेशन टीवी को देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। আমার চেঞ্জ হয়ে থাকে ভাই।